बुलेटिन के आगाज में आपको हम खबर देंगे कोयटा से, जहां पे वफाकी वजीर असरार तरीन की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। पिशीन स्टॉप के इलाके में ये वाकया पेश आया। फायरिंग में 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। ब्यूरो चीफ कोयटा मुस्तफा तरीन से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी मुस्तफा, आगाह कीजिएगा। देखिए जी, ये वाकया शहर के वसी इलाके पिशीन स्टॉप पर रुनुमा हुआ है, जहाँ पर फायरिंग हुई है। एक वीगो डाला है, उस पर फायरिंग हुई है। इस वीगो डाले पर मिनिस्टर का बोर्ड भी लगा हुआ था। फायरिंग के नतीजे में अब तक जो इतलात मिल सकी हैं, 2 अफराद जाँ बहक हुए थे। जो दोनों अफराद हैं वो लेवीज एहलकार हैं। इस सिलसिले में पुलिस हुकाम का कहना है कि ये गाड़ी वफाकी वजीर असरार तरीन की है और उनके भतीजे के हवाले से पुलिस ने बताया कि ये गाड़ी कहीं जा रही थी, असरार तरीन के घर जा रही थी। पिशीन स्टॉप पर नामालूम अफराद ने इस पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में जो 2 लेवीज एहलकार थे वो जाँ बहक हुए। ठीक है, मुस्तफा खान तरीन इस हवाले से आगाह कर रहे थे। आपको खबर दे रहे हैं कोयटा से, जहां पे वफाकी वजीर असरार तरीन की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। पिशीन स्टॉप के इलाके में यह वाकया पेश आया है और फायरिंग में 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। वजीर आजम के बेटे सुलेमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने केस बनाने पर साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर और साबिक डीजी FIA समेत दीगर अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है, रिकॉर्ड और JIT के जवाब से साबित होता है कि सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी के खिलाफ झूठा केस बनाया गया। FIA ने शहजाद अकबर की हिदायत पर झूठी कहानी गढ़ी। झूठे इल्जामात पर शहजाद अकबर, साबिक DG FIA और दीगर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अदालत ने कार्रवाई के लिए वफाकी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को हिदायत जारी कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस का आगाज अरशद शरीफ की ब्रेकिंग न्यूज से हुआ था। 6 अप्रैल 2019 को अपने प्रोग्राम में TT स्कैंडल के बारे में सबसे पहले खबर दी थी। महबूब अली, मंजूर अहमद और पापड़ वाले समेत दीगर लोगों के नामों के साथ सुलेमान शहबाज और हमजा शहबाज की फॉरेन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड और 200 से ज्यादा TT रिकॉर्ड सामने लाए गए थे। चौधरी शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल की तहकीकात के दौरान शहबाज शरीफ के खानदान की 40 कंपनियों का एक नेटवर्क पकड़ने का दावा किया है और कुछ अहम किरदारों को गिरफ्तार भी किया है। नैब जराये के मुताबिक ये सब मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क शहबाज शरीफ खानदान चला रहा था और इस गैंग का लीडर या सरगना मुबैना तौर पर शहबाज शरीफ का बेटा सुलेमान शहबाज है। नैब ने शहबाज शरीफ के कारोबार से जुड़ी 6 जाली फ्रंट या फ्रंट कंपनियां भी पकड़ी हैं और मालूम ये हुआ है कि ये कागजी कंपनियां कुछ काम नहीं करती थीं और इनका काम किकबैक्स और कमीशन का पैसा इधर उधर करना था, पैसे की लेयरिंग करना, मुख्तलिफ अकाउंट से गुजारते हुए बिलाखिर शहबाज शरीफ खानदान के अकाउंट में व्हाइट मनी के तौर पर पहुंचाना था। कम से कम 6 ऐसी फ्रंट कंपनियां सामने आ चुकी हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक शहबाज शरीफ खानदान से है और इसमें 40 ट्रांजैक्शन दिखाकर रकम शहबाज शरीफ खानदान तक पहुंचाई गई। इन 6 कंपनियों में से सिर्फ एक कंपनी गुड नेचर ट्रेडिंग में नैब जराये के मुताबिक तकरीबन 7 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं। इन कंपनियों से जुड़े अशखास वो हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक शहबाज शरीफ या उनके खानदान या कारोबार से है। इनमें से एक साहब है निसार गिल, को 2009 में शहबाज शरीफ ने अपना डायरेक्टर पॉलिटिकल और सेक्रेटरी मुकर्रर किया। निसार अहमद गिल इस वक्त नैब के जेर हिरासत है और नैब जराये के मुताबिक वो सुलेमान शहबाज के BA के क्लास फेलो हैं और जो सुलेमान शहबाज ने कहा उन्होंने वो किया। नैब ने सुलेमान शहबाज और निसार अहमद गिल की एक साथ बैरून मुल्क सफर की दस्तावेजात भी हासिल कर ली है। इन दोनों हजरात ने कम से कम 4 बैरून मुल्क दौरे एक साथ किए। सवाल ये भी अहम है कि शहबाज शरीफ का सियासी मुशीर सुलेमान शहबाज के साथ बैरून मुल्क दौरे कर क्यों रहा है। सुलेमान शहबाज का क्लास फेलो शहबाज शरीफ का मुशीर कैसे बना। शहबाज शरीफ का अपने सियासी मुशीर से कारोबारी ताल्लुक क्या है। वजीर आला के दफ्तर के एक शख्स की एक कंपनी के अकाउंट से रकम शहबाज शरीफ के जाती अकाउंट में क्यों जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का दूसरा किरदार है अली अहमद खान, भी सुलेमान शहबाज के जाती दोस्त और क्लास फेलो रह चुके हैं और शहबाज शरीफ ने इनको चीफ मिनिस्टर हाउस में सरकारी नौकरी पर भी फाइज किया हुआ था। यूनिटास और GNC नामी फ्रंट कंपनियों का मालिक और डायरेक्टर भी था। सुलेमान शहबाज का ये दोस्त
काले धन को सफेद करने में मुलव्विस था और रकूम शरीफ ग्रुप को पहुंचाता था। 2 और किरदार जो नैब ने गिरफ्तार किए हैं वो हैं शरीफ खानदान के पुराने और बाएतमाद मुलाजमीन मसरूर अनवर और शुएब कमर। इन दोनों हजरात के बयानात का सिलसिला भी जारी है और मनी लॉन्ड्रिंग के नेटवर्क का एक ऐसा गोरख धंधा सामने ला रहे हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। 5वां किरदार शेप्स जिम का ट्रेनर ताहिर नकवी। ताहिर नकवी ने वक्कार ट्रेडिंग कंपनी बनाई और शहबाज ग्रुप के साथ कारोबार करने लगे। ताहिर नकवी सिर्फ सुलेमान शहबाज का फ्रंटमैन है और कुछ नहीं। नैब जराये का दावा है कि शुएब कमर ने इंकिशाफ किया है कि तमाम किकबैक्स कैश रकम की सूरत में 96H मॉडल टाउन, जो कि शहबाज शरीफ का घर है और शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज के नाम पर है, वहां इकट्ठी की जाती है। यही वो घर है जो कि शहबाज शरीफ के वजीर आला होते हुए कैंप ऑफिस का दर्जा रखता था। साथ में पंजाब पुलिस के एलीट कमांडोज की गाड़ियां होती थी जो कि बाहिफाजत रकम को 55 के मॉडल टाउन ले अदील और मोहम्मद असलम नामी ड्राइवर हैं जो कि 96H पर मुलाजिम हैं और शहबाज शरीफ की गाड़ियां चलाते हैं। शरीफ ग्रुप के हेड ऑफिस में रकम फजल दाद अब्बासी के हवाले की जाती थी। मैनेजर फाइनेंस तौकीर सरवर डार इन रकूम की एंट्री करता था। इसे रिकवरी करार दिया जाता था कि जनाब फीड का पैसा है, चीनी का पैसा आ गया। और इस सब पे शहजाद अकबर ने किया है ट्वीट, जिसमें उनका कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में जज FIA का हुक्म जरूर पढ़ें। जल्दबाजी में दायरा इख्तियार से हटकर कुछ कानूनी उसूलों को छोड़ दिया गया। पूरा यकीन है इस केस को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। जज ने तमाम सबूतों और 7 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल शवाहिद पर एक लफ्ज भी नहीं कहा। जज ने मुलजिम के वालिद की सरबराही में नई बनने वाली JIT पर भरोसा किया। परवेज इलाही ने जेल में सहूलतें ना मिलने की शिकायत कर दी। कहा जेल हुक्काम जो सामान लाते हैं तस्वीरें खींच के वापस ले जाते हैं। साबिक वजीर आला पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट से कहा चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की तरह जमानत दे दे तो बेहतर है। इस बात पर अदालत में कहकहे बुलंद हो गए। परवेज इलाही ने अदालत को बताया AC की सहूलत तो दूर, पंखा भी उठा के ले गए। जहां कैद हूं वॉशरूम भी उसी जगह है। दवाओं की सहूलत है, ना ही घर के खाने की। पांव भी फूल गए हैं, मेरा बुरा हाल हो गया है। सर्विसेज अस्पताल में दाखिल कर दे तो बेहतर है। अदालत ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी IG जेल खानाजात को कल पेश होने का हुक्म दे दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं अपनी गिरफ्तारी को ज्यादती कहने वाले को बताना चाहती हूँ, ज्यादतियां तो नून लीग की क़यादत के साथ हुई। नवाज शरीफ को कैद में गद्दा, चादर, दवाएं नहीं मिली। शहबाज शरीफ को सजाए मौत की चक्की में रखा गया। मरियम नवाज के कमरे में कैमरे लगाए गए, वीडियो फोन पर देखी जाती थी। कहते हो कि तुम्हारे साथ इस तरह की ज्यादती हुई है जैसे तुम कोई मुजरिम हो। ज्यादती होती है 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम को बेटी के साथ जेल में डाल दो, गद्दा ना दो, चादर ना दो, दवाई ना दो, डॉक्टर की एक्सेस ना दो, शहबाज शरीफ साहब को सजाए मौत की चक्कियों में रखो। मरियम नवाज शरीफ को नैब की कस्टडी में दो, वहाँ उनके कमरे में कैमरे लगाकर अपने मोबाइल फोन पर उनकी वीडियोस देखो। इलेक्शन कमीशन की गफलत या मामला कुछ और? इलेक्शन कमीशन की जारी फहरिस्त में पहले PTI का नाम शामिल नहीं था। निशानदेही पर कुछ देर बाद फहरिस्त में PTI का नाम शामिल कर दिया गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद मशवानी से। जी जाहिद, ये भूल कैसे हो गई? 168 सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद हैं। हर साल इलेक्शन कमीशन इसको अपडेट करता है और जो सियासी जमातें क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरती उनके नाम खारिज कर दिए जाते हैं। ये इंकिशाफ हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान की जमात जो है वो इससे लिस्ट में मौजूद नहीं थी और कुछ देर के बाद इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे एक जो अपडेटेड और नई जो फहरिस्त सामने आई उसमें ये नाम शामिल था। 100 नंबर पर जो है उससे कबल जो है वो लेबर पार्टी कौमी मूवमेंट, लेबर कौमी मूवमेंट के नाम सियासी जमात है उसका नंबर था और अब जो इसको अपडेट किया गया है और नए सिरे से जो पार्टी सामने 100 नंबर पर अब PTI का नाम शामिल किया गया। इलेक्शन कमीशन के जो मुतल्लिका अफसरान थे, जब उनसे मैंने इस बारे में रब्ता किया तो उन्होंने लाइलमी का इजहार किया और कहा कि गलती से हो चुका होगा, लेकिन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से जब मैंने दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि ये टाइपो गलती उन्होंने करार दिया और कहा कि अब ये फहरिस्त ठीक कर ली गई है। ताहम इससे कबल PTI की जो नाम था इस फहरिस्त में शामिल नहीं था फहरिस्त में और अब दोबारा शामिल कर लिया गया। बहुत शुक्रिया जाहिद आपका।
वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान में दूसरा ज़राई इनकलाब आएगा। खलीजी मुल्क ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी करेंगे। हमारी ज़मीन यही रहेगी, कोई उसे उठाकर कहीं नहीं ले जा सकता। ग्रीन पाकिस्तान सेमिनार से खिताब में वजीर आजम ने कहा, सिपा सालार ने उनके विजन की तारीफ की। सिपा सालार ने चंद दिन पहले शानदार प्रेजेंटेशन दी। अजराह मजाक कहा, जाली ज़राई दवाओं के केस भी आर्मी कोर्ट में चलाएं। ज़राअत को तरक्की देने के लिए जो काविशें कर रहे हैं, सिपा सलार ने जो बात की, ये वजीर आज़म का विजन है। सच्ची बात करनी चाहिए। चंद दिन पहले जनरल आसिफ मुनीर साहब की दावत पर गया, बहुत शानदार प्रेजेंटेशन दी इन्होंने। अज़राए मजाक कहा वहाँ पे, जाली अद्वियात के खात्मे के लिए आर्मी एक्ट लागू करना चाहिए। खलीजी ममालिक से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होंगी, आए इन्वेस्टमेंट करें, इजनास पैदा करें और ले जाइए। ये जमीन तो यहीं रहेगी क़यामत तक, कोई नहीं इस जमीन को लेके जा सकता। पाक फौज ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में कौम की उमंगों पर पूरी उतरेगी। पाकिस्तान ने तरक्की के मनाजिल तय करनी है और दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिफ मुनीर का ग्रीन पाकिस्तान सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है, बासलाहियत कौम है, जरूरत इस अमर की है मिलकर तरक्की में हिस्सा डालें। हम पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए बहैसियत इदारा मुकम्मल जांफशानी से काम करेंगे। पाकिस्तान के लिए कल्ब व रूह के साथ विजन की तकमील के लिए ताउन का यकीन दिलाते हैं। अल्लाह की रहमत से मायूस न होना, अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर मायूस होते हैं। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान दुबई मुज़ाकरात में नजरअंदाज किए जाने पर नाराज। शहबाज शरीफ ने मौलाना को मनाने के लिए वजीर आजम हाउस बुला लिया। मौलाना ने बेटे असद महमूद के साथ वजीर आजम से मुलाकात की, गिले शिकवे किए। वजीर आजम ने मौलाना को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। मुश्किल फैसलों में हुकूमत के शाना बशाना खड़े होने पर मौलाना को खिराज तहसीन पेश किया और कहा, मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालना और IMF के साथ मुआहिदा इत्तेहादियों के ताउन से ही मुमकिन हुआ है। इंतखाबात बरवक्त हो या एक साल बाद, पीडीएम में नया बखेड़ा खड़ा हो गया। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमती मुद्दत एक साल बढ़ाने की कोशिश, पीपल्स पार्टी का साफ इनकार। आसिफ जरदारी का दो टोक मौक़िफ़ है कि हुकूमत की आईनी मुद्दत जैसे पूरी हो इलेक्शन में जाना चाहिए। दुबई मीटिंग में नवाज शरीफ को भी कायल कर दिया, मगर मौलाना फजलुर रहमान अपने मौक़िफ़ पर डट गए। कायद नून लीग ने मुलाकात के लिए दुबई बुलवा लिया। हुकूमत की मुद्दत पूरी होने पे हम हुकूमत को छोड़ देंगे, इलेक्शन आइन के मुताबिक उसको करवाएंगे। आप लोग सियासतदान आपस में बात करें, आप आपस में तय करें, हमारा फैसला अपनी जगह पर है। बरवक्त इंतखाबात पर बढ़ गए इत्तेहादी। मौलाना का हुकूमती मुद्दत बढ़ाने पर इसरार, पीपल्स पार्टी का साफ इनकार। नून लीग दो कश्तियों में सवार। हुकूमती इत्तेहाद पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने नून लीगी क़यादत के सामने इलेक्शन साल मुलतवी करने की ख्वाहिश का इजहार किया। पीपल्स पार्टी ने सख्त मुखालफत कर दी। फरहतुल्लाह बाबर ने साफ कहा, वाज़ेह मौक़िफ़ है, इंतखाबात में ताख़ीर नहीं चाहते। सख्त मौक़िफ़ रखने पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान को दुबई मीटिंग से भी दूर रखा। इस मुलाकात में आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को बरवक्त इंतखाबात पर कायल कर लिया। दुबई बैठक के बाद मौलाना फजलुर रहमान के सख्त रद्द अमल पर हुकूमती इत्तेहाद में हलचल मच गई। शहबाज शरीफ ने फौरी पास बुला लिया। नवाज शरीफ ने दुबई आने की दावत दे दी। बरवक्त इंतखाबात पर PTI पीपल्स पार्टी सेम पेज पर हैं। तहरीक अदम एतमाद के बाद से चेयरमैन PTI इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, वज़ीर आज़म वाज़ेह कर चुके आईनी मुद्दत मुकम्मल होने पर हुकूमत खत्म करके इलेक्शन की तरफ जाएंगे। PTI पर पाबंदी लगी तो जिम्मेदार जमात का सरबराह होगा। 9 मई वाक़यात का जिम्मेदार पूछ रहा है, वाक़यात का फायदा किसको हुआ? आईनी मुद्दत मुकम्मल होने पे ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। जो वज़ीर आज़म सिर्फ आवाम को रिलीफ देने के लिए दिन रात काम करता है, वो इलेक्शन से नहीं भागता।
जिस शख्स ने मंसूबा बंदी की, जहन साजी की, इसको प्लान किया, इसको ऑर्केस्ट्रेट किया, इम्प्लीमेंट किया, इसकी डायरेक्शन दी, वो पूछता है 9 मई के वाक़े से किसको फायदा हुआ? 9 मई के वाक़े का फायदा पाकिस्तान के दुश्मन को हुआ। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात वो कहते हैं, उनका तर्जुमान आजकल कोई नहीं है, उनका तर्जुमान ट्विटर हैंडल बना हुआ है। शहजाद अकबर साहब गवाही दे रहे हैं, अल्लाह ताला की शान है। नवाज शरीफ साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, सारा काम तबाह किया है जनरल बाजवा। वो भी सोचते होंगे क्या लोग थे। और हुकूमत 1.5 माह की मेहमान है, अरकान पार्लियामेंट पर मेहरबान है। हुकूमत की अरकान पार्लियामेंट के लिए खुसूसी नवाजिशात। 3 माह में एक अरकान पर अरबों रुपए निछावर होंगे। 3 माह में 61 अरब 26 करोड़ रुपए के तरक्याती फंड जारी करने का फैसला वजारत खजाना ने मंजूरी भी दे दी। रवां माली साल की 42 दिन की पार्लियामेंट के लिए 6 माह का बजट जारी किया जाएगा। दस्तावेज के मुताबिक पूरे साल के लिए मख्तस 90 अरब में से 41 अरब रुपए 3 माह में जारी करने की मंजूरी दे दी गई। गुज़िश्ता साल रह जाने वाले मजीद 20 अरब भी इंतखाबात से पहले जारी किए जाएंगे। स्वात में बच्चों की तलाश। ब्रेक के बाद यहाँ स्वात से आपको अपडेट करें, जहां लैंड स्लाइडिंग हुई है, इसमें 4 बच्चे दब गए हैं और फौज रेस्क्यू टीमों ने 2 बच्चों की लाशें निकाली हैं। बात करेंगे अपने नुमाइंदे लईक़ुर रहमान से। जी लईक़, आगाह कीजिए। जी, मैं गोरा का ये नवाही इलाका है गुलाबाद, जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हुई और लैंड स्लाइडिंग की जद में 4 बच्चे आए। पाक आर्मी और रेस्क्यू 1122 की टीमों ने फौरी तौर पर मलबे से 2 बच्चों की लाशें निकाल ली हैं। हंगामी तौर पर रेस्क्यू का ऑपरेशन शुरू किया गया और 2 बच्चों को जख्मी हालत में वहां से रेस्क्यू किया गया है, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है और दोनों जख्मी बच्चों को इलाज के लिए सैदुल शरीफ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पाक फौज अवाम की हिफाजत के लिए मुतहरक और हरदम तैयार है और जहाँ भी रेस्क्यू या किसी भी किस्म की कुदरती आफात की सूरत में फौरी इकदाम करने की जरूरत हुई तो वो फौरी रिस्पांस देने के लिए भी तैयार है। जी, बहुत शुक्रिया आपका लईक़। कराची की बिहार कॉलोनी में मेडिकल स्टोर मालिक के कत्ल की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मास्क और कैप पहने मुलजिम ने गोली मारी और फरार हो गया। मकतूल का कम उम्र बेटा हाथ जोड़ कर इल्तिजा करता रहा कि उसके बाप को बचा लिया जाए। फुटेज में नजर आ रहा है कि लोग झांक कर काउंटर के पीछे देख रहे हैं। बच्चा हाथ जोड़ कर इल्तिजा कर रहा है। पुलिस दुश्मनी और भत्ते के पहलुओं पर गौर कर रही है। दीगर खबरें शामिल करते हैं। पाकिस्तान को 20 साल बाद हॉकी के किसी बड़े इवेंट की मेजबानी मिल गई। ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड का मेला आइंदा साल पाकिस्तान में सजेगा। इवेंट 13 से 21 जनवरी तक लाहौर में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने आखिरी बार 2004 में FIH इवेंट होस्ट किया था। सेक्रेटरी PHF हैदर हुसैन का कहना है, इवेंट की मेजबानी पाकिस्तान को मिलना एजाज है, शानदार इंतजाम करेंगे। सरगोदा के मोहम्मद शख्स की फिटनेस अपनी मिसाल आप। 50 साल से रोजाना कई किलोमीटर दौड़ता है, बाकायदगी से वर्जिश करता है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल हन्नान चौधरी। 70 साल और काम जवानों वाले सरगोदा के हाजी सईद अलग सुबह कंपनी बाग आते हैं। वॉक जॉगिंग करने के साथ भरपूर वर्जिश करते हैं। हाजी सईद की फुर्ती ऐसी कि देखने वाले दंग रह जाएं। ये भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, फुटबॉल खेल रहे होते हैं, जिम वगैरह कर रहे होते हैं, लेकिन उस लिहाज से हम लोग नहीं कर पाते वो, हालांकि हमारी इनसे काफी यंग एज है। हाजी सईद का कहना है, सुबह की सैर और वर्जिश न सिर्फ इंसान को तंदुरुस्त और सेहतमंद रखती है बल्कि सुकून और इत्मीनान भी बख्शती है। तमाम लोगों को यही कहूँगा कि एक्सरसाइज और सुबह की वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। ये अल्लाह पाक की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। कंपनी बाग सैर को आने वाले बच्चे और बड़े बुजुर्ग शहरी को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। 70 साल की उम्र में हाजी सईद की इतनी भाग दौड़ और वर्जिश नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह है। कैमरामैन फैजान खान के साथ अब्दुल हन्नान चौधरी, ARY न्यूज, सरगोदा। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।